बीजेपी की जीत की धमक यहां दिल्ली कार्यालय के बाहर भी देखी जा रही है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या अब जब सरकार में बीजेपी पहुंचने वाली है, वहां सरकार बनाने वाली है, अब क्या बदलाव बंगाल में होगा, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही सरकार बनने जा रही है उसके साथ ही क्या बदलाव देखने को मिलेगा बंगाल? बदलाव वही है। सबसे पहले जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो धमकी दे रहे थे अमित शाह जी को, अब उनकी धमकी में उनको बताया जाएगा कि 4 तारीख के बाद उन्हें कहा बंगाल में आके दिखा देना। अब बंगाल में तो हम आएंगे ही, और अभिषेक बनर्जी तुमको कहना चाहते तुम बांग्लादेश भाग जाओ, क्योंकि जिस तरीके तुमने वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, हिंदुओं पर जुल्म कर रखा था, अब सबका बदला लिया जाएगा। टीएमसी गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कितना जुल्म कर रखा था वहां पर, लोग परेशान थे टीएमसी के गुंडों से, हर चीज से। अब सबका बदला लिया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा बंगाल के अंदर। मतलब बदला किस तरह से? कोई आक्रामक या हिंसात्मक? नहीं, कानूनी कार्रवाई। हम कानून पर विश्वास रखने वाले इंसान हैं, हम संविधान से चलने वाले इंसान हैं। उनके जैसे गुंडे नहीं है। अगर उनके जैसे गुंडे होते तो वहां पे चुनाव, आज हमने इतने अच्छे चुनाव कराए हैं और इतने बढ़िया सपोर्ट्स ने हमारे रहकर शांति चुनाव करवाए हैं, उनको कानून के जरिए जो सजा होगी दिलवाएंगे, उनको पकड़ पकड़ के। जिन्होंने जितना कार्यकर्ताओं को परेशान कर रखा था, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा वहां पर। अच्छा, बंगाल का इतिहास रहा है खासतौर से चुनाव का, तो वहां खूनी चुनाव होता रहा है। किसी भी चुनाव को आप उठा के देख लिए, हिंसा वहां होती है, और इस बार शायद इसीलिए केंद्रीय बल वहां भेजा गया था। अब जबकि सरकार में बीजेपी वहां पहुंच गई है, सरकार बनने वाली है, तो विकास के तौर पर या फिर सुरक्षा के तौर पर, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा की यदि बात करें, तो किस तरह का बदलाव देखना? आप 5 साल में देखना पूरा बंगाल बदलेगा। बंगाल में विकास भी होगा, बंगाल में नौकरी भी आएंगी, बंगाल में फैक्ट्री भी आएंगी, और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा भी होगी। बंगाल में बहुत कुछ होगा, आप देखते जाना 5 साल में क्या होगा। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था बंगाल में इस बार चुनाव में कि जो बीजेपी नॉनवेज का विरोध करती थी, वो वोट मांगने के लिए मछली हाथ में लेके घूम रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता नॉनवेज खाते हुए भी दिखाई दिए? देखो, जो कार्यकर्ताओं ने करा होगा हमें तो इस बारे में पता नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जिस तरीके बंगाल में ममता का एक जुल्म था, वो जुल्म खत्म हुआ है। आज कमल खिल गया है बंगाल में जोरों से, बंगाल बच गया ममता से चोरों से। जय श्री राम। बिल्कुल। तो जो कार्यकर्ता है, लगातार उनके अंदर जो खुशी का माहौल है वो देखा जा रहा है, और सब अपने अपने तरीके से खुशी मनाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब बंगाल में जो उनकी सरकार आई है तो अब वहां बदलाव आएगा। और जो खास तौर से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे थे कि वहां हिंदुओं के साथ हिंसा होती थी, भेदभाव होता था, कम से कम उस पर अब रोक लगती हुई दिखाई देगी। ये एक विश्वास है, क्योंकि इसी विश्वास के साथ वहां की जनता ने वहां परिवर्तन लाया है, बदलाव लाया है। कैमरामैन मान सिंह यादव के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।